फ्रेंड वेलकम टू वैल्यूबल स्टडी। तो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त राजमल, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने पंचायती राज अधिनियम के। अपन ने देखो बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, तो अब अपन करने जा रहे हैं एमसीक्यू। तो ठीक है, देखो आज अपन मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, जिसका ये सेट 1 है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासें करा दी हैं, तो जिस किसी ने भी वो क्लासें नहीं पढ़ी है तो मैं पहले बोलना चाहूँगा यार वो क्लासें आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि आपका देखो कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा ना, तो आपको एमसीक्यू करने में फिर मज़ा भी आएगा। मज़ा से मतलब क्या यार, देखो फिर अच्छा लगेगा, हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन यार देखो आप लोग ऐसा करोगे कि यार मतलब पढ़ा नहीं और उसके बाद में बस सीधे आप करने आ गए एमसीक्यू ये वो, तो फिर देखो जमेगा नहीं। तो इससे अच्छा कि पहले आप क्या आपका कॉन्सेप्ट तैयार करो, उसके बाद अपन एमसीक्यू लगाओगे तो अच्छा रहेगा। तो यार जिसने नहीं पढ़ी ना वो पढ़ ले। तो चलो अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बलवंत राय, सॉरी तो क्वेश्चन आपका कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन किस सन में प्रस्तुत किया था? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो अब मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपना जो प्रतिवेदन है, मतलब ये कमेटी कब बनी थी क्या बताया था मैंने, सब देखो पढ़ा होगा तब याद होगा। 1957 में इन्होंने अपनी कमेटी बनाई थी, किसने? बलवंत राय मेहता समिति। और कितने स्तरीय थी? तो 3 स्तरीय थी। ठीक है, देखिए याद होगा कैसे याद किया था मैंने कि जो बलशाली होता है वो से क्या उसे कोई नहीं सकता था। तो 1997। अब देखो ये बात अपन कर चुके हैं, सीधे अपन क्वेश्चन करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। ठीक है, तो जिसने पढ़ लिया होगा मैं पहले बोल रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए। आप पूरी पंचायती राज प्लेलिस्ट को एकदम स्टार्टिंग से पहले पार्ट से लगाकर पढ़िए। अभी आपके और भी कुछ पार्ट आने बाकी हैं। ठीक है, जैसे अपना वो नगर परिषद की कमेटियाँ छूट गई है, उनको भी अपन करेंगे। ठीक है, कमेटियों को भी अपन करेंगे। ठीक है, अभी सब कर लेंगे, लेकिन थोड़ा एमसीक्यू भी कर लेते कि अपन ने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अपन कितना कुछ कर पा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखो पंचायती राज को संविधान ने जो दर्जा दिया था वो कब दिया था? देखो सभी को पता होगा जिसने पढ़ा होगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा, ठीक है, ठीक से संशोधन ने पूछा। ठीक है, आपसे डेट नहीं पूछा, आपसे पूछा संशोधन। ठीक है, ठीक है संशोधन, इसमें किस मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो देखो अब ध्यान में रखो, याद रखो, क्या याद रखना है, क्या बताया था? देखो 74 से कुछ याद आ रहा है, 73 से कुछ याद आ रहा है किसी को? भैया पंचायत के बारे में बात हो रही है, तो कौन सा मैंने बताया था आपको स्वतंत्र दर्जा किसने दिलाया था? तो 73। 73 में क्या है आपकी? तो 73 में आपकी पंचायत है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो क्या होगा आपका आंसर? 73 होगा। 74 में क्या है? तो नगर निगम है। ठीक है, ध्यान में रखो, ऐसे मत भूला करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंचायती राज किस सन में अस्तित्व में आया? जल्दी बता दो इसका आंसर। तो मैं सबसे चाहूँगा सब लोग इसका आंसर बताओगे। मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी डालूंगा जो इजी रहेगा, तो इस ये आपके लिए होमवर्क में रख दूँ? चलो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई पहली बार एमसीक्यू देख रहा हो तो फिर उसके लिए जानना जरूरी रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पंचायती राज आपका है ना कब आया था? तो ये आपका 1959 में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? तो राजस्थान के कहाँ आया था? तो राजस्थान के नागौर में पहले शुरू करा गया था। ठीक है, और कब? तो 2 अक्टूबर को करा गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को आपका राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलो इतना जानना अपने लिए सफिशिएंट है। बाकी देखो फुल डिटेल्स में चाहिए तो क्लासेस देखनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चलो क्या है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या सही है इनमें से? ठीक है, किसकी? बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। बलवंत राय से क्या याद आज जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो बलवंत, चलो इसमें कुछ अलग है, बाकी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बता। अपन ने देखो ये पढ़ा तो देखो सब कुछ अपन ने जितना भी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझसे तो आज सारे क्वेश्चन अभी तक कर पा रहे हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड नहीं लग रहा होगा, है ना। तो देखो अब देखो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार देखो क्या सही है कि आपका दिया पहले कि जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्वरूपी स्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होता था क्या ऐसा? होता था कि नहीं होता है कि जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक है। ठीक है, ये सर्वप्रिय नहीं होगा, सॉरी ये त्रिस्तरीय होगा, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है। क्या होगा ये आपका? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा कि जिला ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का पठन होता था। ठीक है, मैं ये गठन हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं करेक्शन करवा रहा हूँ कि यहाँ पर है त्रिस्तरीय। तो देखो आपका आंसर मिल गया। बलवंत राय मेहता क्या थी? त्रिस्तरीय। तो आपका आंसर क्या होगा? पहले ही
ठीक है। बाकी देखो केवल जिला एवं मंडल ने इसकी कोई बात नहीं करी। पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ था केवल जिला स्तर पर, नहीं केवल जिला स्तर पर बात ही नहीं हुई थी। इनमें से कोई तो हो गई नहीं, ठीक है। तो ये होगा आपको, देखो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात करी थी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो इसने जिला, ब्लॉक एवं ग्राम त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता की कमेटी थी, ठीक है। चलो अपन बाकी पढ़ ही चुके हैं भैया, मैं पहले बता दिया। तो एमसीक्यू में बस अपन क्वेश्चन और आंसर करेंगे, जिसको पूरा डाटा चाहिए वो भैया क्लास से देखेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश की थी सर्वप्रथम किसने? जल्दी इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा है, ठीक है। सभी से चाहूँगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, क्या करोगे, कमेंट करोगे इसका आंसर मुझे, ठीक है। चलो फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बता ही देता हूँ यार। चलो क्या कि 1857 में देखो क्या 57 क्या याद आ गया भैया? 57 से जल्दी बता दो, इतना तो रिकॉल कर ही लिया ना आपने। अरे भैया बलवंत राय मेहता समिति बलशाली, उसको कोई नहीं सताता, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, वो त्रिस्तरीय थी, ध्यान रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ओ सॉरी, चलो हो जाता थोड़ा सा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायत समिति के सदस्य, चलो ये तो बता ही सकते हो ना, पंचायती समिति की पूछ रहा है कि पंचायत समिति है ना, उसके जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो कैसे चुने जाते हैं भैया? जल्दी बताओ कैसे चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्येक रूप से चुने जाते हैं, या पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर उनकी भर्ती की जाती है? कैसे की जाती है? चलो जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका। तो भैया जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं ना, वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। चुनते हो क्या? चुनते हो, वोट देने जाते हो आप लोग? नहीं जाते हो वोट देने? बिल्कुल जाते हो, है ना। तो कैसे चुने जाते हैं भैया? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्या कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ठीक से पढ़ो, यहाँ लिखा है नहीं होता, क्या लिखा है? नहीं होता। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता? किस पर नहीं होता भैया? किसका? राज्य सरकार का। क्या नागरिकों की शिकायतों पर नहीं होता, या आर्थिक मामलों पर नहीं होता, या विधि निर्माण पर नहीं होता, या कार्मिकी के मामलों पर नहीं होता? किस पर नहीं होता? इतना तो देखो आप बेसिक नॉलेज से भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो? बेसिक नॉलेज से भी लगा सकते हो, है ना। तो चलो इसका देखो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो मिलेगा आपका आंसर क्या होगा इसका? नागरिकों की शिकायत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? जल्दी बता दो। अशोक मेहता कितने स्तरीय थे देखो, कर चुके हैं, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ा अपन ने। 9 क्वेश्चन सारे पढ़े हुए क्वेश्चन ही आपके आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कुछ भी मन से छाप कर नहीं लाए हुए आपके भैया, एकदम जो आपकी एक बुक आती है BNB पब्लिकेशन, ठीक है, उसमें के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। चलो तो देखो अशोक मेहता समिति भैया अपनी 2 स्तरीय थी, कितनी थी? तो 2 स्तरीय थी आपकी, ठीक है। अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय थी? तो 2 स्तरीय थी आपकी। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से, वेट अ सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो भैया 73वें संविधान संशोधन में क्या क्या सम्मिलित है? जल्दी जल्दी बता दीजिए आप मुझे, क्या क्या सम्मिलित है 73वें संविधान संशोधन? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। नहीं देखा किसी ने तो जल्दी प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से सबसे पहले उस क्लास को देख लें। तो देखो 73वें संविधान संशोधन में देखो अपना क्या 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 73वें संविधान संशोधन में था। तो जिला पंचायतें थी क्या, क्षेत्र पंचायतें थी क्या, ग्राम पंचायतें थी क्या, या नगर पंचायतें थी क्या? अब देखो देखो अगर आप देखो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको इतना मैंने पहले स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि 73 में क्या थी? तो नगर, 73 में थी आपकी पंचायत, और 74 में क्या थी आपकी? तो नगर निगम, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो हमें यहाँ 73वें संविधान संशोधन के बारे में बोला, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी का दिख रहा है, कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि नगर पंचायत। तो भैया नगर पंचायत तो थी ही नहीं, तो काट दो। जिला पंचायतें बिल्कुल होगी, क्षेत्र पंचायतें भी होगी, ग्राम पंचायतें भी होगी, क्या नहीं होगा? तो भैया ये नहीं होगा। नगर पंचायत तो आपके 74 में, तो भैया क्या हो जाएगा आपका? अब जिन गधों ने लगाए हैं ना ऑप्शन नंबर डी के चारों,
तो वो एकदम गलत है भैया। इसी बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तैयार रखो। क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है, आप उसके लिए एकदम तैयार रहो। ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जहाँ से आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो ना, एमसीक्यू पढ़ा रहा एकदम बेवकूफ़ बना रहा है। मैं अभी एमसीक्यू ऐसे नहीं करा रहा हूँ, मैंने पहले आपको पढ़ाया है, क्लासें दी हैं, थ्योरेटिकल क्लासें दी हैं। जो चीज़ें टिक से करवानी थी मैंने टिक से भी याद करवाई आपको, उसके बाद मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। ऐसे ही एमसीक्यू लेके नहीं आ गया हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कहाँ है आपका? 1 2, ये 4 तो हो गई नहीं, 1 2 भी थी, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो 11 12 होगा, चलो 11 करेंगे पहले अपन। तो ये रहा, तो क्या है आपका कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो भैया चलो बता दो कौन सा एक था जो कि प्रस्तावित नहीं किया गया था आपका 73वें संविधान संशोधन में। चलो जल्दी जल्दी आपके सामने ऑप्शन रहिए। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका? तो 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रख के अपने को करना है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन को ध्यान में रखना है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तर पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। मतलब जाती थी क्या? तो इससे कुछ रिलेटेड था क्या? कुछ याद आ रहा है क्या आपको? कहीं 30% पढ़ा था क्या 73वें संविधान संशोधन में? कुछ पढ़ा था क्या? 11वीं अनुसूची कुछ पढ़ी थी क्या? 29 से कुछ पढ़ा था क्या आपने? कुछ याद आ रहा है क्या? धुंधला धुंधला? तो भैया बिल्कुल आ रहा, तो ये तो भैया था। तो आपका ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधन के नियम नियर 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको। ये आपका ऐसा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेगी। चलो कुछ भी दिया आपने, तो यहाँ पॉइंट मिल गया कि भैया वित्त आयोग का गठन करेगी, तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेगी, वित्त आयोग का गठन करेगी। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा लाइन तो काट दो। चलो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा कि भैया वित्त आयोग का गठन बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट है आपका कि पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनमें से अधिक 2 संतानें हुई। यार ये कौन सी बात है? 2 संतान, ऐसी कोई बात नहीं, काट दो। तो क्या पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? नहीं था बोला था, तो बस भैया यही होगा आपका आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 भैया, यही नहीं था। ठीक है, कौन सा था भैया कि यही नहीं था। चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अपन, है ना। ये अपन ने इसको मिटा दिया। कौन सा नहीं था भाई साहब आपका? तो भैया ये नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 ये होगा आपका आंसर। बाकी जल्दी पंचायती राज निकाय 6 महीने के अंदर, हाँ भैया भैया अगर भंग कर दिया 6 महीने के अंदर भैया नया चुनाव करवाने होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? चलो ये नहीं कराया ना अपन ने, तो देखो तो नहीं है बोला है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन देखो क्या है, नहीं है। तो भैया आपका असम में तो है, केरल में भी है, त्रिपुरा में भी है, नागालैंड और मेघालय में नहीं है। तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। यहाँ पर नहीं है, नागालैंड और मेघालय में नहीं है ना। क्या नहीं है? आपकी पंचायती राज संस्थाएं नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 14 तो क्या कह रहा है आपसे? तो कह रहा है भैया कथन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से इसको थोड़ा एकदम देखना है आपको, है ना। चलो ठीक है, ये ऑप्शन आप देख लेना अपने अनुसार। ठीक है, क्या आंसर होगा, बाकी आंसर मैं ही बता दूंगा। कि कथन बोल रहा है एक ही पंचायत के प्रधान प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों के में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण जिनको आरक्षण है ना, आरक्षण है से उनके क्रियाकलाप में से एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। तो भैया ये तो सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसका इसका इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही। तो भैया ये बात गलत है, लंबे समय से मांग थोड़ी कर रही थी महिलाएं, उनको तो दिया हुआ था। जो भी आपका कैसे दिया गया था आरक्षण, मैंने बिल्कुल क्लासे दी है। ठीक है, मैंने पहले बोला मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा एमसीक्यू में, सीधा मैं आपको आंसर बताऊँगा, जिसको ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं अपनी थ्योरेटिकल क्लास में। ठीक है, तो क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा कि भैया आपका आंसर होगा इसका कि आपका ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, क्या होगा आपका आंसर? ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ये तो सही बोल रहा है कि भैया उनको आरक्षण के बारे में जो दिया था पिछड़ी जनजाति को, भैया आरक्षण दिया जाएगा उनके पदों के अनुसार या अनुपात के अनुसार। हम अपने बात करी थी कि भैया जितने वहाँ के जो मेंबर हो गए उनके मेंबर के अनुपात में उनको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? तो 1/3 दिया जाएगा। महिलाओं को 30% सीटों रिजर्व रहेंगी। ये सब बात अपन ने करी थी, ठीक है, लेक्चर में। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा आपका। तो क्या बोल रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में स्वशासन प्रणाली की संरचना क्या है?
पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली, शासन बोल दिया क्या मैंने, अच्छा सॉरी, शासन प्रणाली की संरचना क्या है। चलो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन रहे ये, तो क्या होगा इसका आंसर। चलो थोड़ी देर आप सोचिए, फिर मैं आपका आंसर बता रहा हूँ आपको। तो बोला पंचायती राज संस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, मतलब पंचायत की शासन, जो शासन प्रणाली की उसकी संरचना क्या है, कैसे शासन करती है, क्या आप सोच सकते हो अब पंचायतों के बारे में, अपने अकॉर्डिंग मुझे बताइए। चलो बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। तो देखो पहला पहला आपका ऑप्शन रहा ये कि तो ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की एक स्तरीय संरचना। तो भैया एक स्तरीय का तो एकदम बहिष्कार किया गया था, तुम्हें मालूम है कि भैया क्या बोला था बलवंत राय मेहता ने कि त्रिस्तरीय तो होनी ही चाहिए, तो एक स्तरीय की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की द्वि संरचना होनी चाहिए। भैया दो नहीं तीन की बात करी थी, दो की कैसे बात करोगे, तीन की बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की तृतीय संरचना होनी चाहिए। बिल्कुल तृतीय संरचना की ही बात हो रही थी पूरी पंचायत में कि भैया त्रिस्तरीय तो होना ही चाहिए। कौन बोल रहे थे, बलवंत राय मेहता जी, 1957, ठीक है। ये गठित हुई, लेकिन एक डेट बताई थी मैंने आपको इसकी कि भैया इसका बनाया कब था, ये तो ये 97 वाली डेट मैं आपको छोड़ता हूँ कि 97, ठीक है। और एक डेट और थी इसकी जब इसका गठन हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट तो आपका देखो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। संरचना बस यही थी आपकी कि भैया त्रिस्तरीय होना चाहिए, कुल मिला के इस पर फोकस किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ना, अच्छा ये 992 कैसे भैया, ये 1992 होना चाहिए आई थिंक, है ना। 1992 है ये आपका, तो एक लगा लो यार, नहीं लगा तो इतना काहे कन्फ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो भैया 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में से सब पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है। और कुल मिला के क्वेश्चन ये बोला कि जो आपका 1992 का अधिनियम था, ठीक है, 1992 में भैया, तो उनमें कुछ चेंजेस किए थे, नए कुछ प्रावधान किए थे, तो उनमें से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है, बोल रहा है कि भैया कौन सा प्रावधान नहीं किया था 1992 के जो संविधान संशोधन जो प्रावधान था 1992 का, उसमें कौन सा नहीं था, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो भैया अब 1992 के जो प्रावधान थे अपन वो देखते हैं। देखो तो चल रहा था ना, तो अन्य क्षेत्र के साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व थे। भैया तो ये तो थे, हमसे बोला है कि नहीं थे, तो भैया ये तो थे, क्या थे कि अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास को भी करना है, ठीक है। और शिक्षा और सामाजिक जो वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व जो जो नहीं थे, वो देखो ये उसका पार्ट था, है ना। तो आपने से पूछा कि नहीं है, तो भैया ये तो था, ठीक है। ये अगर कुछ मिसप्रिंट हो रहा है तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसमें बोल रहा है कि अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा, किसका प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक अनेक जो उसके जो इससे संबंधित बहुत सारे दायित्व थे, ठीक है। इससे संबंधित बहुत सारे दायित्व थे, ठीक है। ये सम नहीं होगा, सम्मिलित दायित्व था, ठीक है। तो भैया ये थे। नेक्स्ट है कि सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचन का अज्ञापन किया जाएगा। अब तो बिल्कुल किया जाएगा भैया, क्यों नहीं किया जाएगा भैया। इसमें इसके अकॉर्डिंग 1992 के अकॉर्डिंग भैया जो खाली पद हो गए तो उनको भरना तो पड़ेगा, तो बिल्कुल भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि पंचायत में 1/3 पद पर महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व होगा। तो भैया 1/3 की मैंने पहले ही बात करी थी आपसे कि 1/3 इनको दिया जाएगा, महिलाओं को उनके लिए आरक्षित है, तो तीसरा भी सही है। तो अब भाई डबल आपका चौथा गलत है भैया कि पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित परामर्श में ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुरक्षित हो, तो ये उनकी समय सीमा जवाबदारी से कोई लेना देना इसका नहीं था। तो ये आपका ऑप्शन और आपका आंसर नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा कि महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है। अरे बिल्कुल लगा सकते हो यार, बिल्कुल पकड़ सकते हो, एकदम लगा सकते हो इसका आंसर, को दिमाग में घंटी बजी कि नहीं बजी। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन आपने पढ़ा है, ठीक है। अपन देखो भैया 1992 अब भी अपन पढ़ के गए तो यह नहीं होगा। इसके 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो अपन ने देख लिए कि भैया ये तो हरगिज़ नहीं होगा, काट दो। भैया 1994 72वां संविधान संशोधन भी हमने नहीं पढ़ा, तो भैया ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों आपने पढ़े, 73 और 74 आपने पढ़े। अब इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा, जल्दी बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखो भैया ये आपने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा ना कि महिलाओं को, भैया 73वें किस में चाहिए महिलाओं को, भैया पंचायत लिखा है ना, ये पकड़ो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग। हाँ दिमाग चलता है आपका, पंचायत नहीं दिख रहा आपको, पंचायत तो पंचायत में आएगा तो 73 याद आना चाहिए ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 1993 73वां कैसे पकड़ा,
अरे पंचायत आ गई भैया, तो पंचायत से रिलेटेड है 73वां, ठीक है ठोक दो, इतना क्यों सोचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान का वह कौन सा संशोधन है जो पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। लो बताओ, वही बात होगी, क्या दिखा पंचायत भैया, 73 मारो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही आ गया। चलो ये करना दो, 73 संविधान संशोधन बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। चलो अच्छा है भैया, चल जल्दी तो 73वें संविधान संशोधन की मैंने कौन सी, वो पहले ही डिस्कस करा था, कौन सी अनुसूची कितनी, कौन सी अनुसूची जोड़ेगी, जल्दी 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 में एकदम फटाफट कर दीजिए भैया। 73वें संविधान संशोधन में भैया 11वीं अनुसूची और कितने तो 29 विषय जोड़े गए थे भैया, कैसे पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये कि चलो ये आपके लिए होमवर्क रख दूँ, होमवर्क में इसका आंसर कर सकते हो आप मुझे। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, डिस्कस कर लें क्या इसको, हाँ चलो कर लेते हैं। चलो होमवर्क नहीं, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में कुछ होमवर्क रखेंगे आपके लिए, है ना। चलो क्या बोल रहा है, इसमें हाईलाइटर यूज़ करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के लिए सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। अरे भैया कुल मिला के ये ध्यान में रखो, आपसे तो भैया बोल रहा है कि जो उनको मिलने वाला कर शुल्क, ठीक है, ये दिख रहा है ना, कर और शुल्क, तो भैया उनको कौन देता है, क्या जिला जिला योजना समिति देगी उनको, तो भैया नहीं देगी। पंचायतों को क्यों देगी भैया, पंचायतों के बारे में कर रहे तो जिले वाले कुछ नहीं देंगे। और क्या राज्य वित्त आयोग देगा, क्या राज्य वित्त आयोग भी नहीं देगा, तो उस राज्य का वित्त मंत्रालय देगा क्या। बेटा सेकेंड, एक मिनट, क्या पूछा है, संसाधनों के विषय में संतुष्टि करता, मतलब पंचायतों द्वारा जो वही वित्त की बात कर रहा है, ठीक है, विनी हो गया वहाँ, आई थिंक मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, कि विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांत में विशेष संतुष्टित करता है। तो भैया देखो, तो भैया ये आपका जिला नियोजन नहीं करता, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, तो भैया उस राज्य का वित्त मंत्रालय भी राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है, इसमें राज्य वित्त आयोग इसका वो करता है उस राज्य का, ये इसमें कंफ्यूज हो गया था मैं कि राज्य का वित्त मंत्रालय में थोड़ा ये नहीं ध्यान में दिया था, ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका, राज्य वित्त आयोग करता है। इसी देखो कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो राज्य वित्त आयोग यहाँ भी था, राज्य वित्त आयोग यहाँ भी था, तो ये देख लिया था ना राज्य वित्त, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, है ना। चलो हो जाती है उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय, तो ये भी नहीं करता भैया, कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। तो चलो यहाँ तक की अपनी क्लास देखो यहीं तक थी, होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपन अब इसका सेट 2 में, जो भी आपके मोस्ट टाइम पे 20 क्वेश्चन उसमें भी अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।